हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणव पाठक और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथमेटिक्स विद प्रणव में। हम लोग 11वीं की मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू किए हुए उसे। आइए आज आगे चलते हैं। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स यानी 2a, 3a, 4a, 5a इस तरह के, एंड सब मल्टीपल मतलब a/2, a/3 इस तरह के एंगल्स के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस होते हैं उनको हम आज प्रूव करने चल रहे हैं। उन फार्मूलों को पहले पढ़ने चल रहे हैं, जिसमें सबसे पहला फार्मूला है sin 2a का। sin 2a ये होता है 2 sin a cos a। कैसे आया? sin 2a जो है इसे हम लिख सकते हैं sin a प्लस a, ये आप जानते हैं। और sin a प्लस b का फार्मूला क्या होता है? sin a cos b यानी कि a प्लस cos a sin b यानी कि sin a। अब ये दोनों आप देखिए जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 sin a cos a, और ये फार्मूला बन गया हमारा sin 2a का। इजी, कुछ नहीं किया, एक 2a को a प्लस a में ब्रेक कर दिया, फिर sin a प्लस b का फार्मूला लगा दिया। फार्मूला लगा के जो वैल्यूज हमें पता है, जो नहीं पता है, वो जो वैल्यूज पता है वो रख दी, जो जुड़ गया वो जोड़ दिया, तो आपका फार्मूला बन गया। अगला फार्मूला है cos 2a का। cos 2a का फार्मूला क्या होता है? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ये कहाँ से आया? वही बात, cos 2a को a प्लस a लिखा, ये होता है अब a प्लस b का फार्मूला लगाइए, cos a cos b यानी cos a cos a माइनस साइन a इंटू साइन b यानी कि साइन a। ये दोनों जुड़ के इधर हो जाएगा cos 2a, इधर cos स्क्वायर a माइनस साइन ऑफ स्क्वायर a, ये हो जाएगा। ये दूसरा फार्मूला बना हमारा। इसी तरह से cos 2a के दो फार्मूले और हैं, आइए उनको निकालने चलते हैं। पहले लिखिए cos स्क्वायर a को 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, एक पहले से विद्यमान है। अब ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आइए तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, एक फार्मूला ये निकल गया। अब साइन स्क्वायर a को चेंज करिए तो cos स्क्वायर a माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर a यानी कि 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ये एक और फार्मूला निकल के आया 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 का। तो इस तरह से cos a के तीन फार्मूले हमें पता, cos 2a के तीन फार्मूले हमें पता है। cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। यहाँ पे लिखिए cos 2a और यहाँ पे भी cos 2a और यहाँ पे भी cos 2a। ये cos 2a के फॉर्मूले। इन फॉर्मूलों को आप नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिए। याद किए बिना काम नहीं चलेगा, इन सब फॉर्मूलों को याद करना पड़ेगा आपको, तभी हम मैथमेटिक्स में चल पाएंगे, अदरवाइज़ हम नहीं सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आपको इन फॉर्मूलों को याद करना ही होगा। ओके, समझ में आई बातें? आगे चलें, आइए आगे चलते हैं। आई होप सब बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। जस्ट मिनट। एवरीथिंग इज ओके। आइए अगला फार्मूला है, अगला फार्मूला जो है हमारा वो है tan 2a का। tan 2a इजकल टू 2 tan a अपान 1 माइनस tan
स्क्वायर ए। कैसे आया? tan 2a को हम लिखेंगे tan a प्लस ए, फिर फॉर्मूला लगाएंगे tan a प्लस बी का, यानी कि tan a प्लस tan a अपान 1 माइनस tan a इंटू tan a। ये हो जाएगा tan 2a इस साइड में, और उस साइड में हो जाएगा 2 tan a जुड़ जाएगा, 2 tan a हो जाएगा, और नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर a हो जाएगा, tan स्क्वायर a हो जाएगा। ये बना हमारा फॉर्मूला tan 2a का, 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a। इसके अलावा sin 2a और cos 2a को भी tan में कन्वर्ट करने के दो फॉर्मूले होते हैं, आइए उन्हें भी देख लेते हैं। पहले इसे समझिए, tan 2a को हमने 2a को a प्लस ए में ब्रेक किया, फिर एक tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूले में जो जो वैल्यू हमें पता है वो हमने रखी, फिर सॉल्व किया, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया। अगला है cos 2a इज इक्वल टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a। कहाँ से आया? cos 2a क्या होता है? पहला फॉर्मूला cos 2a का होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये होता है। नीचे हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, क्योंकि ये 1 होता है इसलिए ऐसा लिखा जा सकता है। अब cos स्क्वायर से जब हम डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये बनेगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a अपान cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a अपान cos स्क्वायर a। यहाँ से बनेगा, इसे 1 हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये हो जाएगा। ये फॉर्मूला बना हमारा cos 2a का, cos 2a tan a के टर्म में। अब ऐसे ही cos साइन tan a के टर्म में sin 2a का फॉर्मूला यहाँ बनाते हैं। sin 2a इज इक्वल टू होता है 2 sin a cos a, अभी भी हमने सीखा। नीचे हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। अब वही काम यहाँ भी करें, 2 sin a cos a डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर a, और नीचे cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर a। तो यहाँ से ये कैंसिल एक और एक बचेगा, जो हो जाएगा 2 tan a, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये बना हमारा तीसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला sin 2a का। sin 2a tan a के टर्म में 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a, cos 2a tan a के टर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a, और tan 2a tan a के टर्म में 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये 3 फार्मूले बने हमारे। ओके, आई होप सो बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। इन सभी फार्मूलों को याद करना मस्ट है, नोट डाउन कर लें और याद कर लें। इन सभी फार्मूलों को नोट डाउन करके आप याद कर लें, समझ लें कैसे आया है। मैंने समझा दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, आप बैक जाके इसे समझ सकते हैं। बहुत आसान फार्मूले हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा यूजेबल हैं, इसलिए इन फार्मूलों को याद करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और ये तो थे मल्टीपल एंगल्स। अब सब मल्टीपल एंगल्स, यानी कि साइन है जहाँ 2a था तो 2 sin a cos a था, जब a है तो एंगल हाफ हो जाएगा, यानी a/2 cos a/2 हो जाएगा। और वही बात cos a के लिए लागू होती है, ये हो जाएगा cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, या
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 या 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1, ये फॉर्मूले बने। ऐसा ही tan a का फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा 2 tan a बाई 2 अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2 में ये tan a कन्वर्ट हो जाएगा। और ऐसे ही बाकी के दोनों फार्मूले भी आप समझ सकते हैं, साइन और कॉस के। लिख दे रहा हूँ, साइन है, tan a के टर्म में साइन है 2 tan a बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2 और कॉस है 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। ये बने फार्मूले। इन फार्मूलों को भी आप नोट डाउन करें और याद करें। इन फार्मूलों को याद करना मस्ट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सभी फार्मूले बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। अभी तक मैंने ट्रिग्नोमेट्री में आपको जितने फार्मूले बताए हैं आई होप सो आपने याद कर लिए होंगे। अगर नहीं याद किए हैं तो उन्हें याद करें, क्योंकि ये सब बहुत यूजेबल फार्मूले हैं जो पूरी मैथमेटिक्स में यूज़ होंगे और पूरी मैथमेटिक्स में आपको काम आएंगे। इसलिए इन फार्मूलों को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो इतने ही फार्मूले इस चैप्टर में हैं। अब आइए सवालों पर आते हैं। सवालों से ही बातें हमें ज़्यादा क्लियर होती हैं। ये फार्मूले थे, इन फार्मूलों को आप याद कर लीजिएगा। याद करना आपकी जिम्मेदारी है। क्वेश्चन है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/5 एंड ए लाइज बिटवीन 90 डिग्री एंड 0 डिग्री, sin 2a cos 2a tan 2a, sin 2a cos 2a tan 2a हमें निकालना है। साइन ए गिवन है, sin 2a cos 2a tan 2a हमें निकालना है। साइन ए लाई कर रहा है 90 डिग्री से 0 डिग्री के बीच, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो एंगल ए है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, इसलिए हमें साइन की कोई चिंता ही नहीं। तो फिर हम चिन्ह की कोई चिंता हम नहीं करेंगे। तो साइन 3/5 आया, तो कॉस ए कितना आएगा 4/5 आएगा। पाइथागोरस थ्योरम से भाई हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा किया। ये एंगल अगर ए है, ये एंगल अगर ए है साइन 3/5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये 4। और tan ए यहाँ से मिलेगा 3/4। आप निकाल के देख लीजिएगा, यही चीज़ें आएंगी। ये फेमस राइट एंगल ट्रायंगल है 3/5 का, 3/4/5 का फेमस राइट एंगल ट्रायंगल है, बहुत यूज होता है। अब साइन 2a निकालते हैं। साइन 2a हमें पता है 2 साइन ए, कॉस ए होता है, अभी भी हमने फार्मूला पढ़ा। तो 2 इंटू 3/5 इंटू 4/5, यहाँ से मिलेगा 24/25। फिर कॉस 2a ये होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। कॉस की वैल्यू रख दीजिए, कॉस ए की 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन ए की वैल्यू 3/5 का स्क्वायर। यहाँ से मिलेगा 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर, यानी कि 7/25। फिर tan 2a होता है 2 tan a अपान 1 माइनस
tan स्क्वायर है, ये होता है। tan की वैल्यू रख दीजिए 2 इंटू 3/4 अपान 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा यहाँ 6/4 अपान 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर। ये 4 कैंसिल, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 24 अपान 7, 24/7। ये tan 2a की वैल्यू, ये हैं हमारी वैल्यूज़ sin 2a, cos 2a और tan 2a की। ओके, आई होप सो बात आपको क्लियर हो रही होगी। इजी बात है, फार्मूलों पर बेस्ड है सवाल, फार्मूले पर बेस्ड सवाल है ये, इसलिए इसमें मशक्क़त नहीं लगी हमको ज़्यादा। बस आपका बेस क्लियर हो, जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल हमें पता होनी चाहिए, उसमें से कॉस है, साइन है, टैन है की वैल्यू निकालना हमें मालूम होनी चाहिए, अदरवाइज़ हमको दिक्कत होगी। आई होप सो ये सब आपने हाई स्कूल में सीखा होगा। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है आपका sin 2 थीटा अपन 1 प्लस cos 2 थीटा। क्वेश्चन है sin 2 थीटा अपान 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा हमें प्रूव करना है। sin 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा हमें प्रूव करना है। तो आइए एलएचएस लेते हैं। एलएचएस लिया हमने, ये है sin 2 थीटा अपान 1 प्लस cos 2 थीटा। sin 2 थीटा की वैल्यू कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही रहने दीजिए sin 2 थीटा, और नीचे cos 2 थीटा की वैल्यू रखिए 2 cos स्क्वायर थीटा, जिससे 1 कैंसिल हो जाए, वो वाली वैल्यू -1, ये 1 कैंसिल, sin 2 थीटा अपान 2 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से 2 sin थीटा cos थीटा में ब्रेक कर दिया, और नीचे है 2 cos स्क्वायर थीटा, एक कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचा sin थीटा अपान cos थीटा, ये हो जाएगा tan थीटा, और यहाँ से ये हमारा RHS यानी कि राइट हैंड साइड प्रूव होता है। कुछ करना नहीं था, आपको LHS लेना था। LHS लेने के बाद sin 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा, फिर sin 2 थीटा और 1 प्लस cos 2 थीटा में इस 1 को किस तरह से हटाएं हम, ऐसा cos थीटा का cos 2 थीटा का ऐसा कौन सा फार्मूला है, वो फार्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, वो हमने लगाया, 1 कैंसिल हो गया। फिर इसके बाद sin 2 थीटा को 2 sin थीटा cos थीटा लिखा, अब इससे जो कैंसिल हो गया कैंसिल हो गया, और जो बचा उसे बचाया। इसके बाद हमारा फाइनल रिजल्ट आपके सामने sin थीटा अपान cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा प्रूव होके आ रहा है। ओके, तो आज की क्लास को मैं यहीं रोकूंगा, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड डे।